आज हम मलेशिया में आपको पाकिस्तानी खाने की इंट्रोडक्शन कराएंगे और इसके बाद हमारा ये खाना और खिलाना का प्रोग्राम का सिलसिला मलेशिया में शुरू होगा और आप हमें सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और देखते भी जाइएगा कि किस तरह के लजीज और बेहतरीन पकवान यहाँ पाकिस्तानी अपने हिसाब से बनाते हैं और मलेशियंस जो हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं। तो आज के हमारे इस फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं सीधे हाथ से तारुफ कराना शुरू करूँगा अपने मोहतरम जनाब फारूक डोगर साहब, जो कि नुमाइंदा खुसूसी हैं रोज़नामा पाकिस्तान के यहाँ मलेशिया के अंदर। इसके बाद हमारे जनाब यानी इमरान खालिद अवान साहब हैं, जो PMHD TV के CEO हैं और चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं और यहाँ पर एक अच्छी मारूफ मीडिया के अंदर मकबूल शख्सियत हैं। जो तारुफ के मोहताज नहीं हैं वो जनाब मोहतरम खुर्रम अब्बासी साहब हैं, जो हमारी पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के अंदर एक बड़ा मुनफरद और बड़ा एक अच्छा मुकाम रखते हैं और हर दिल अजीज शख्सियत पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी में जाने जाते हैं और बड़े तजर्बाकार हैं और अक्सर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में तबसरे भी करते नजर आते हैं। और मैं आपका जो मेज़बान हूँ अहमद अदर कुरैशी, और आज हम आपके लिए जो डिश लेकर आए उसको हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। और आज की जो हमारी ये डिश है इसको मैं इजाज़त आपसे जो वो क्या कहते हैं मलेशिया की लैंग्वेज और आप क्या बोलते हैं जो हम जगह जगह जाएंगे रेस्टोरेंट पे फिर जलान चरी मकान का जो हम इस्तेमाल करते हैं। और हमारे यहाँ ये पाकिस्तानी फूड का ये ओपन किया हमने और आप ये देखिए जनाब यानी ये स्टाइल है इसका। और मैं इब्तिदा करूँगा हमारे मोहतरम जनाब खुर्रम अब्बासी साहब को जनाब अली, और ये बताएंगे कि ये देखने के बाद कि ये क्या चीज़ है। वाह माशाल्लाह लजीज। खुर्रम अब्बासी साहब ये क्या चीज़ है, आप इसको क्या बोलते हैं मल्ले के अंदर? इसको यहाँ तो मेरे ख्याल है सूप कम्बिंग काकी बोलते हैं और पाकिस्तानी रवायती डिश है पाए। आपको पता है ये जनाब अली जी सर्दियाँ आ रही हैं पाकिस्तान में, इस डिश को बड़े जो है ना बड़ी ये बड़ी पजराई मिलती है। ये हमारे यहाँ जो है वो बकरे के पाए खिलाते हैं, छोटे पाए। ये छोटे पाए जनाब अली ये आज यहाँ पर बनाए गए हैं और ये खाने के बाद इसका टेस्ट जो है वो खाने वाले बताएंगे और पकाने वाले ने जो बनाया है वो तो नज़र आ रहा है कि हाँ वाकई पका हुआ है। अच्छा चेहरा इसका बता रहा है कि खुला हुआ चेहरा है। जी तो ये जनाब अली अच्छा, इसके साथ साथ एक डिश और भी है यहाँ पर और इसके भी मैं नकाब उतार दूँ तो माशाल्लाह ये नहीं अब वो फिर तारुफ से रह जाएगी। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिशनल जो है ना ये कहलाती है फिरनी, या हमसे क्या कहते हैं खीर कहते हैं। नहीं कस्टर्ड नहीं है जनाब, ये फिरनी है जनाब, फिरनी है। तो ये सब होममेड है और ये घर से बनकर आया है। तो हमने सिलसिला शुरू किया है कि हम पहले घर के खानों से जो है ना हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। ये खाना ज़रा सा हैवी होता है और इसको ज़रा सा इत्तेदाल से खाया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला हम भरपूर इसका लुत्फ भी उठाएंगे, खाएंगे भी और आपको खिलाएंगे भी। हमारा खाना खिलाना है, खाना और खाना खिलाना। बिस्मिल्लाह कीजिए जनाब मेरी, और अल्लाह ताला हमें सबको जो है इज़्ज़त अता फरमाए, हम सबके रिस्क में इजाफा फरमाए। भाई जिन्होंने बनाए होंगे 8 घंटे 12 घंटे ये रात के थे। रात को चढ़ाएंगे यानी ये बकरे का तो जल्दी कर जाते हैं। नहीं फिर भी टाइम लेते स्वाद लाने के लिए आपको चढ़ाना पड़ता है पहले ही, क्योंकि ये जितना टेस्ट शो कर रहा है ये 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए इसमें कम 10-12 घंटे के करीब तकरीबन ये रात के ये चूल्हे पे चढ़ाए गए थे आई थिंक, जो तब ये टेस्ट निकला। और ये प्योर जो पाकिस्तानी टेस्ट है उनमें ये चीज़, इनमें ये चीज़ नज़र आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक
जो पाकिस्तान के रवायती खाने जो है ना, रवायती, इसको पाकिस्तान में नाश्ते के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो चेहरे के साथ अमान साहब, आपको पता है कि ऐसी हल्की आवाज़ पे पकाने के लिए भी ना आपको फ़न की ज़रूरत है। बिल्कुल, आप अगर पाए, हर कोई पकाना नहीं जानता, ये भी एक फन है। ये फ़न है। और इस फ़न का मैं ये जिक्र कर दूं आपसे कि मसलन वो जो पकाना जानते हैं ना, वो से तकरीबन 10-12 घंटे हल्की आंच पे छोड़ देंगे ऐसे ही जब तक कि वो एवोपरेट नहीं हो जाता उसके अंदर से वो। अच्छा, मज़े की बात है कि अक्सर लोग कहते हैं कि इस तरह करने से अक्सर बैक्टीरिया निकल जाते हैं, लेकिन अच्छा ये होता है कि जैसे कि इंट्राक्स की गंदी बीमारी एक फैल गई थी जानवरों में, तो ये जब अगर ज़्यादा बॉयल करेंगे आप साहब, तो उसमें ये होता है कि वो अक्सर जरासीम मर जाते हैं। मेरी बात समझ गया? अब वेरी नाइस टेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट तो बहुत अच्छा पाए मैंने, बहुत ज़बरदस्त। और अल्लाह ताला बनाने वाले को भी जो है उम्र खैर अता फरमाए और खाने वालों को भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और सबको दर्जा दे। जी फारूक साहब, आपकी क्या कमेंट्स है इसके ऊपर? क्योंकि आप पाया स्पेशलिस्ट है खाने के अंदर जनाब, इनके तो पंजाब में तो नाश्ता भी पायों से किया जाता है, रात में खाना भी। लेकिन बड़ा अच्छा डिफरेंट टेस्ट है जी। इसमें, यखनी की भी उसके पाए की जो है वो आमेश मिलती आ रही है, साथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त मसालों का इम्तजाज है। तो 100 बटा 100 नंबर है मेरी तरफ से। 100+100। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ना रिवर्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ख़ास तौर से इस पाए के बनाने के अंदर इसमें कोई भी आर्टिफिशियल या बाजार का मसाला इस्तेमाल नहीं किया गया। टोटली होममेड। उसको क्या कहते हैं, रेसिपी जो है इसकी वो प्योर टोटली होम है। ये बाजार के जो पैकेट आते हैं ना बने बनाए मसालों के, पाया मसाला ले लिया, ये ले लिया, नहीं, सारी चीज़ें खुद ग्राइंड करके घर में जनाब अली इसमें जो है मसाले मिलाए गए और फिर इसको बनाया गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा टेस्ट है। कैमरामैन हमारे साथ जो है वो विशाल मल्होत्रा हैं, जो बड़े मायनाज कैमरामैन है मलेशिया के अंदर, जो है कई टीवी जो है यूट्यूब के, उनके साथ ये कैमरामैनी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जो आज यहाँ हमारे साथ मौजूद है और हमारी वीडियो बना रहे हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, अगर पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान का रिच कल्चर है फूड में जी, और हम माशाल्लाह खुश खुराक लोग हैं। तमाम सूबों के लोग जो है वो खुराक के मामले में जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ऐसे ठीक है। अब पठान जो है वो गोश्त खोर है, उधर सब्जी दाल वगैरह नहीं खाई जाती इतनी, इससे हर चीज़ में गोश्त। फिर वहाँ पर भी बड़े फेमस हैं वो जो उसके गाय के पाए। सर ये तो बहुत ही लजीज है, तो बस मैं आपको कहूँ कि मज़ेदार हो। खाना तो बहुत लजीज जबरदस्त। बस जी वो आपको पसंद आया जी। फारूक साहब, आप फिरनी निकालिए ना, शुरू कीजिए। फिर निकालते हैं। ये बताइए, आपने आयत कुकिंग आयत का जो डब्बा रखा है इसके बारे में कुछ बताइए। ये हमारे जो अच्छा हाँ, वो मैं बताना भूल गया था नाज़रीन। असल में ये था कि उनका बच्चा इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो बनाने में, उसमें आपकी जो खुराक या जो आपका फूड होता है उसमें इंग्रेडिएंट्स का बड़ा हाथ होता है। अब ये जो कुकिंग ऑयल है, ये आयत कुकिंग वालों का होगा। यस, आयत कुकिंग ऑयल मलेशिया का सर्टिफाइड है, हलाल है, HACCP से भी है। और आपको पता ही होगा कि हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज से हम ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग जो है इसी पे इंतज़ार करें, ट्रस्टवर्दी है, हलाल प्रोडक्ट है, और हम तो ये चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेस, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। कोलेस्ट्रॉल फ्री और हमारे वो पाकिस्तान, इंडिया और जो एशिया की मार्केट है वहाँ पे तो अक्सर ये प्योर वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल है, प्योर वेजिटेबल, और जायके से भी मुनफरिद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर आपको खाने में स्वाद लाना है, लज्जत लानी है, तो आयत कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। और फारूक साहब अब आपको बताएंगे फिरनी चक्कर कि ये फिरनी का टेस्ट कैसा है, जो हमारे कैमरामैन इसको कैप्चर करेंगे और आवाम तक पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन जो ये किरदार अदा करेंगे। तो आप भी इमरान साहब आप भी बताइए। फारूक साहब आप देखिए पहले फिरनी कैसी है। मैं तो अभी भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ, तो यकीन माने एक समा बना हुआ है। बहुत ही शानदार जी इमरान साहब, बहुत ही शानदार जी, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है।
मीठा बिल्कुल इसमें बिल्कुल अच्छा डला हुआ है। ये फिरनी है और एक बड़ा लजीज जायका है इसके अंदर, बहुत ही मजेदार ये सबसे बड़ी बात है कि मीठा बड़े तरीके से डाला हुआ है। तरीके से डाला हुआ है, ना कम ना ना ज्यादा। कम ना ज्यादा। नाज़रीन देखें, हम लोग तो फिरनी पे आ गए हैं, लेकिन हमारे अपाजी साहब पायों की जान नहीं छोड़ रहे अभी तक, लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजा आया सबको, बहुत ये सामान कहाँ जा रहा है? सर मैं आपको बताऊं, इट इज फैंटास्टिक एक्चुअली। काफी अर्से के बाद मलेशिया में ऐसी चीजें बहुत कम मिलने को मिली और बहुत कम लोग इसे पका पाते हैं। असल में कमाल ये है कि इंग्रेडिएंट्स हों उसके बाद, लेकिन बाज़ दफ़ा आप अगर अच्छी चीज़ पका नहीं पाएंगे तो वो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। तो मैं आज यहाँ पाकिस्तान का टेस्ट फील कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग इट एंड आई एम लिकिंग माय फिंगर्स एक्चुअली, इट्स सी या सी स्टिकिंग। और कुकिंग ऑयल का टेस्ट कैसा फील हुआ आपको? फैंटास्टिक। अच्छा नाज़रीन, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो एपिसोड जो है फर्स्ट आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश होगी कि हम आइंदा बेहतर अच्छे खानों की तरफ आपको लेके जाएं और बताएं कि मलेशिया की जो अपने खानों की जो टेस्ट है वो भी बहुत इंतहाई बेहतरीन है। हम अब आपको जो पाकिस्तान के खाने आपने आज खाया यहाँ देखा, फिरनी और पाए, अब हम नेक्स्ट जो है आपको लेके जाएंगे इंशाल्लाह किसी मलेशियन रेस्टोरेंट के ऊपर और आपको मलेशियन खाने को इंट्रोडक्शन कराएंगे। चलती रहेंगी ये और ये सिलसिला चलता रहेगा। तमाम कंट्रीज के कल्चर को आप यहाँ प्रमोट करेंगे, फूड डेफिनेटली डेफिनेटली जी जी। हमारे जहाँ हमारे कनेक्शंस हैं। और नाजरीन नेक्स्ट हम कोरियन, जी जी कोरियन, इटालियन और मैक्सिकन फूड, मैक्सिकन स्टिक्स या आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, जापानीज sakuras and all sushis यहाँ पे कोरियन बारबेक्यू भी बहुत मशहूर है मलेशिया के अंदर, बेहतरीन हलाल है। तो हम आपको नाज़रीन मुख्तलिफ खानों के जो है आपको टेस्ट इंशाल्लाह ताला अपने इस चैनल के जरिए दिखाते रहेंगे ताकि आप लुत्फ़ होते रहें और हम इंशाल्लाह ताला आपके लिए पार्सल का भी इंतजाम करेंगे। जी, जो मलेशिया में लोग रहते हैं उनके लिए खास तौर पर। जी जी। तो AQ ग्लोबल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, AQ ग्लोबल। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।